नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी और आलोक त्रिपाठी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से पैंतरे बदलने लगे हैं और पैंतरे बदलने के क्रम में सबसे आगे कोई खिलाड़ी है तो वो हैं उद्धव ठाकरे। 2-3 घटनाओं के माध्यम से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति बदलने जा रही है और ज्यादा दिन नहीं, नवंबर के माह में बदलने जा रही है। सबसे पहली बात करते हैं विजयदशमी के शिवाजी पार्क उत्सव की। दोस्तों, महाराष्ट्र में विजयदशमी के बाद जो रैली होती है शिवाजी पार्क में, जिसको कभी बाल ठाकरे संबोधित किया करते थे, उद्धव ठाकरे ने उसको संबोधित किया। संबोधन में उद्धव ठाकरे ने डायरेक्ट बीजेपी और जनसंघ पर वार किया। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी और जनसंघ का कोई रोल नहीं है। कहने कोई बहुत सामान्य बात है, क्योंकि बीजेपी अभी उनकी राइवल पार्टी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। ये बहुत बड़ा मैसेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर पर नकेल कस दी है कि जो पिछले साल उद्धव ठाकरे के बरक्स उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाकर शिवसेना के शिंदे साहब ने सरकार बनाई थी, उसकी वैलिडिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में साफ साफ तक कहा था कि यदि उद्धव ठाकरे थोड़े समय तक और रुकते तो शायद वो मुख्यमंत्री रह सकते थे। उद्धव ठाकरे के लाइव सेशन को 1,26,000 लोगों ने देखा, जबकि एकनाथ शिंदे के लाइव सेशन को 3,000 लोगों ने देखा। ये बताता है कि उद्धव ठाकरे आज कहां हैं। पिछले साल उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर एकनाथ शिंदे भले मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को साफ तौर पर पता चल रहा है कि उसकी जमीन खिसक रही है। इसीलिए अक्टूबर माह में बीजेपी की जो अपेक्स लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने महाराष्ट्र की बीजेपी शाखा को निर्देश दिया कि कुछ भी करो, लेकिन उद्धव ठाकरे को अपने गुट से जोड़ो, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर इस समय बीजेपी के साथ नहीं आएंगे तो शिवसेना गुट के विधायकों की सदस्यता तो वैसे भी जाने वाली है। और 2024 लोकसभा चुनाव में पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 48 सीट। ये बेहतर जानती है बीजेपी। इसीलिए बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के पास खुला ऑफर दिया कि आप चाहें तो मुख्यमंत्री तक बन जाएं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में आप हमारे साथ रहें। लेकिन दोस्तों, उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे हैं। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा कि आपने हमको इतनी चोट दी, हमारे साथ दगा किया, हमारी पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, हम कतई आपके इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते। उद्धव ठाकरे ने मोदी को इनडायरेक्टली बताया कि वो इस प्रपोजल को कतई स्वीकार करने नहीं जा रहे। महाराष्ट्र में एक खिलाड़ी और है, शरद पवार और अजीत पवार की लगातार मुलाकातें जारी हैं और इन मुलाकातों ने तीसरे खिलाड़ी अजीत पवार, जो अभी महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार में शामिल हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। वैसे भी शरद पवार कब खेला कर जाए कोई जानता नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे आज इंडिया ग्रुप के ज्यादा करीब है, इतने करीब जितने शरद पवार भी नहीं है। और कांग्रेस और इंडिया ग्रुप को इस बात पे बहुत सुकून है कि बीजेपी के बरक्स एक बहुत बड़ी ताकत महाराष्ट्र में उनके साथ है। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव गुट। उद्धव जिस तरह से लगातार फॉर्म में बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे हैं, और उद्धव को जो समर्थन मिल रहा है महाराष्ट्र की जनता का, वो साफ तौर पर बताता है कि बीजेपी के साहिब की माथे की लकीरें चौड़ी हो गई। यदि 2 बातें एक साथ हो जाएं, एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता चली जाए और अजीत पवार अलग हो जाएं, जिसकी ज्यादा संभावना भी दिख रही है, तब महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। और यदि यह खेल हो गया तो 2024 लोकसभा चुनाव में साहिब के पास कुछ बचेगा नहीं। महाराष्ट्र नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश में भी कांटे की टक्कर होने वाली है। यदि सपा और इंडिया दल में सब कुछ ठीक रहा तो 2024 लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक आसान रास्ता तो कतई होने नहीं जा रहा है। और पहला पड़ाव उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मोदी को पटकनी दे दी। मोदी को ऑफर को स्वीकार न करना, समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? साहेब के ऑफर को अगर स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप उनके दुश्मन हैं, और दुश्मनी में साहेब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उद्धव ठाकरे को यह बात पता है, फिर भी उद्धव ठाकरे ने साहस दिखाया, तनकर खड़े हो गए और कहा कि मोदी साहब, हम आपके साथ गठबंधन करने नहीं जा रहे हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि विजयदशमी के इस मेले ने, विजयदशमी के इस उत्सव ने उद्धव ठाकरे को एक ठाढ़स दिया है, एक साहस दिया है, और बीजेपी की हवा टाइट कर दी है। आने वाला वक्त तो राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता कल क्या होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बहुत मुश्किल कड़ी होने जा रहा है, जिसकी उम्मीद आका और साहिब, अमित शाह और साहिब ने नहीं की। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार।